अतिक्रमण के खिलाफ दिन के बजाय शाम को होगा एक्शन। शाम के समय ज्यादा होती है भीड़। लाइसेंस इंस्पेक्टर्स अलग अलग जगहों पर जाकर लेंगे एक्शन। खुशी अरोड़ा बनी सीबीएसई की टॉपर, अपनी सफलता पर बेहद खुश। टीचर्स और माता पिता का किया धन्यवाद, कहा मेहनत से हर चीज को हासिल किया जा सकता है। साउथ अनारकली एक्सटेंशन पर सड़क न बनने से लोग परेशान। पानी की पाइपलाइन डालने के लिए खोदा गया था रोड, शिकायत करने पर नहीं होती है सुनवाई। जगतपुरी में साप्ताहिक बाजार न लगने से वेंडर परेशान। वेंडर घर खर्च के लिए ले रहे हैं उधार, सरकार जल्द से जल्द लगवाए साप्ताहिक बाजार। और परवाना रोड में ग्राहक नहीं होने से दुकानदार परेशान। दुकानों का खर्च निकालना हुआ मुश्किल। कोरोना का काम पर पड़ा है गहरा असर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सीबीएसई क्लास 12 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और ईस्ट दिल्ली से आपको बता दें, छात्रा खुशी अरोड़ा ने सीबीएसई क्लास 12 में टॉप किया है। खुशी ने 500 नंबर में से 499 नंबर प्राप्त किए हैं। खुशी ने कहा कि हमने सभी के सहयोग से इतने अंकों को प्राप्त किया है। उन्होंने अपने स्कूल का, अपने टीचर्स का और अपने माता पिता का भी शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने उनको काफ़ी मदद की है। मैंने 499 आउट ऑफ 500 मार्क्स अचीव करे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी भगवान जी को, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। और इसके साथ ही साथ मेरी स्कूल की मैनेजमेंट, प्रिंसिपल सर डॉक्टर इंदर मलिक सर, क्लास इंचार्ज मिसेस सोनिया मैम, सुरभि मैम और मेरी बाकी सब्जेक्ट टीचर्स अर्चना मैम, चिराया मैम, रितु मैम एंड राजेश सर, जिन्होंने हमेशा मुझे इंस्पायर किया है अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, उनके सब्जेक्ट्स में बेस्ट देने के लिए। और इसके साथ ही साथ मैं थैंक यू करना चाहूँगी अपने पेरेंट्स का, अपनी मम्मा का स्पेशली, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट करा है मेरे ड्रीम्स को अचीव करने में। और इसके साथ ही साथ मेरे फ्रेंड्स, जो हमेशा मेरे लिए एक पिलर की तरह एक्ट करा है उन्होंने मेरी हर प्रॉब्लम में। मम्मा का सपोर्ट तो मतलब मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती जितना उन्होंने सपोर्ट किया है। मतलब वो मेरी स्ट्रेंथ हैं और उनके बिना बस मैं कुछ भी नहीं हूँ। कितने घंटे पहले तो रेगुलर ही पढ़ाई करी है, जैसे 2-3 घंटे डेली, बट हाँ बोर्ड एग्ज़ाम्स में फिर वो अपने आप इंक्रीज़ हो जाता है। जब तक कि कुछ ऐसा नहीं था कि डेली इतने घंटे पढ़ना है, बस जितना टारगेट करती थी कि हाँ इतने चैप्टर्स एक दिन में करने हैं, तो उतना कंप्लीट होता था। बस जितना करा है उतना उस पर अपना बेस्ट फोकस करके किया है। और साथ ही साथ इवन बोर्ड एग्ज़ाम्स में मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस हुई हैं, तो मेरी क्लास टीचर सोनिया मैम ने बहुत हेल्प करी है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में कोरोना को लेकर सभी लोग सजग हैं। अभी हाल में कोरोना होने के बाद पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल ने अपने कार्यालय को ज्वाइन किया है। उनका कहना है कि मैं कोरोना पॉजिटिव निकला, जबकि मैं एसिम्टोमेटिक था। किसी का चेकअप कराने के लिए गया था तो मैंने अपना भी चेकअप कराया, तो मुझे पता पड़ा कि मैं पॉजिटिव हूँ। निगम के हर पार्षद को कोरोना का चेकअप कराना चाहिए। वहीं स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन सतपाल सिंह का कहना है कि सभी को चेकअप नहीं कराना चाहिए। जिन लोगों में लक्षण हो वो ही चेकअप कराएं। कोरोना को लेकर एहतियात सभी को बरतने चाहिए। वहीं श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि मैं 28 दिन के बाद प्लाज्मा डोनेट करूंगा, क्योंकि प्लाज्मा डोनेशन से बहुत से लोगों की जान बचती है। मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे, कोई खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने तकलीफ, ऐसी मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। लेकिन मैं किसी का टेस्ट करवाने गया था, जब वहाँ गया तो मालूम पड़ा कि चेकअप चल रहा है। मैंने भी चेकअप कराया और वो पॉजिटिव आया। मैंने तुरंत संज्ञान लिया, मैं अस्पताल में दाखिल हो गया। इलाज के बाद मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, संक्रमण नहीं है, नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, हमारे सभी निगम पार्षद डेली सैकड़ों लोगों से मिलते जुलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। पता नहीं किसको है या किसी को नहीं है। हमारे निगम अधिकारी भी लोगों से मिलते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। इन सभी को अपना कोरोना का टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि वे अपने आप को भी बचाएं, उनसे मिलने वाली जनता को भी बचाएं, अपने परिवार को भी बचाएं। मैं मानता हूं कि कुछ सैकड़ों लोगों को प्लाज्मा की आवश्यकता होगी। जो लोग ठीक हो चुके हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी दवाई बन चुके हैं।
और वो लोगों का जीवन बचा सकते हैं। मैं तो प्लाज्मा डोनेट करूँगा ही। मुझे अभी 10 दिन हुए हैं, जब 28 दिन हो जाएंगे मैं प्लाज्मा अपना डोनेट करूँगा। और मुझे जो डॉक्टरों ने जानकारी दी कि हम कई लोगों का जीवन बचा सकते हैं, एक एक व्यक्ति कई लोगों का जीवन बचा सकता है। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, जो 90,000 लोग ठीक हुए हैं वे अपने आप को आगे लेके आएँ, प्लाज्मा डोनेट करें। लक्षण नहीं दिखाई दे रहे तो एक आदमी, सामान्य आदमी क्यों जाकर के टेस्ट कराने की बात करो। कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन यदि मुझे लगता है मेरे में कोई लक्षण है, किसी निगम पार्षद में लक्षण है, तो वो आज चेक कराए, उसके लिए सुविधा है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो प्लाज्मा की बात है, इसके लिए लोगों को अवेयर करना जरूरी है। हर कोई देने के लिए तैयार नहीं है, उनको पता है कि ऐसी बीमारी है, पता नहीं क्या हो सकता है, क्या होगा। लेकिन ये एक अवेयरनेस की बात है, लोगों में अवेयरनेस हो, जो ठीक होकर के आ रहे हैं उनको अवेयर किया जाए, उनको समझाया जाए और बताया जाए कि हम प्लाज्मा से और बहुत लोगों की जान बचा सकते हैं, जैसे ब्लड देकर के। पूर्व दिल्ली के साउथ अनारकली के गली नंबर 5 में 2 महीने से गली खुदी हुई पड़ी है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को आने जाने में परेशानियां होती हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि बारिश के दिनों में सड़क में पानी भर जाने से लोग गिर जाते हैं। पानी भरने से मच्छर पनपते हैं, गंदगी फैलती रहती है। हम लोग कई बार जल विभाग, विधायक को शिकायत कर चुके हैं, पर हमारी शिकायत नहीं सुनी जाती है। प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो। इसको सर 1 महीना हो गया, काम इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ है। कंप्लेन करते 10 दिन से ऊपर हो गए हैं। दिल्ली जेट बोर्ड पे फ़ोन किया, ईमेल की, ट्विटर पे कंप्लेन की, कोई सुनवाई नहीं हो रही। बस ये बोल देते हैं हमने कंप्लेन फॉरवर्ड कर दिया, आ जाएंगे आ जाएंगे। अब देखो इसमें बीमारी होगी तो कौन जिम्मेदारी लेगा, रहना मुश्किल हो गया है। ये काम चल रहा है, दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा है। देखो पाइप पड़ा हुआ, आप कैमरा दिखाइए, वो तक पाइप पड़ा हुआ। बग्गा जी को फ़ोन भी गली वाले कर रहे हैं, फेसबुक पर रिक्वेस्ट भी की, ट्विटर पे मैसेज भी किया, यही बोलते हैं भेजते हैं, काम चल रहा है, देख रहे हैं, बंदे आएंगे। बग्गा जी का फ़ोन लगा नहीं था तो छोटे भाई जी को फ़ोन किया। वो माता जी 2-3 बार गिर चुकी हैं, उनकी बेचारों की चोटें आई हैं, बेचारी रो रही थी। आज भी सुबह मेरे घर आई हैं वो कहने के लिए कि एक बार बग्गा जी को फ़ोन करो। ये पाइप आएगा, पहले इतना मोटा पाइप है 16-18-20 इंच का, ये 6 इंच का पाइप डाल रहे हैं। इसके नाल कोई इन्ने घर के विचों पाइप गंद जा सकता है, इसमें कोई गंद नहीं इसमें जाना है। तो और खोद के सत्यानाश करी जा रहे हैं। वैसे ही आजकल बारिश होने वाली है। देखो एक आध दिन में अगर बहुत तगड़ी बारिश हो गई तो यहाँ तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। हाँ, कल भी हमने कंप्लेंट की है। उन्होंने बोला कि आप हमें 2 दिन दीजिए, उसके बाद आपके यहाँ आके वो काम कर जाएंगे। उससे पहले भी कंप्लेंट की, तब भी हमें ये कहा गया कि 2 दिन कहते कहते कितना टाइम हो गया। अब कितनी परेशानी, आप देखो इधर से अब डेंगू का भी चल गया है जी। अब ये देखिए आप, उन्होंने ये निकाल दिया। उस दिन आए हैं, कह रहे मशीन खराब हो गई हमारी, बैठ के 2 घंटे 3 घंटे वो कारीगर चला गया। उसके बाद आए ही नहीं है बिल्कुल भी। आना चाहिए, जब खोदा है इसको खोदना ही नहीं चाहिए था। पानी सारा भर गया, मच्छर सारा हो गया। अब डेंगू का भी चक्कर पड़ जाएगा, उधर से कोरोना का तो है ही है। ना बाहर निकल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। हम तो परेशान हो रहे हैं यहाँ था बेटा, बहुत ज़्यादा। 2 बार गिर के देख, मेरा पैर देखता सूजा पड़ा है। और नाली देखो कितनी गंदी हो रही है। यहाँ तो कहाँ चल पा रहे पैदल, हम पैदल चलने का कहीं ढंग ही नहीं है यहाँ। बता क्या पैदल चलेंगे, ऐसा हाल। थोड़ा तीसरा महीना हो रहा है लगे जो हाल का रखा है बुरा है। बताओ, ये तीसरा महीना लग रहा है। पूर्व दिल्ली के जगतपुरी गली नंबर 6 में नाली को ठीक से ना बनाने पर इलाके के लोग परेशान हैं। इलाके की सड़क तो बन गई, नाली ना बनने पर इलाके को वहीं से होकर, जी हाँ, इलाके के लोगों को वहीं से होकर गुजरना पड़ता है, जिनको उसमें गिरने का खतरा बना रहता है। इलाके के लोगों की परेशानियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। कई बार विधायक को शिकायत की गई पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ये 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन आते बच्चे, मोटरसाइकिल वाले, साइकिल वाले रोज गिर रहे हैं इसमें। एक 2 जन के तो इसमें पैर टूट गया, उसके इतनी सारी चोट लगी, वो उठाए से उठ रहा नहीं था। रोज गिर रहे हैं, 2-4 रोज गिर रहे हैं। ये भाई साहब, ये तो पहले पुलिया बहुत सालों से खराब है, अब वो तोड़ गए हैं, सारा मलबा इसके अंदर घुस गया है और उसको रिपेयर नहीं कर रहे हैं। आप देख ही रहे हो पीछे सारा पानी खड़ा हुआ है, वहाँ मच्छर पैदा हो रहे हैं। ये 15-20 दिन से टूटा हुआ है। आने जाने वालों को बड़ा दिक्कत हो रही है और इसमें गिरते भी लोग और चोट भी लगी है। अभी रोज़ कोई ना कोई गिर जाता है और यहाँ भी काम करने वालों को परेशानी होती है। रोड कितने दिनों के बाद बनाया है। ये नाला तोड़ा गया था, ये नाली सही करने के लिए तोड़ा गया था और काफ़ी टाइम
उसके बाद कोई आता ही नहीं बनाने के लिए, बीच में आते हैं उसके बाद काम बता के चले जाते हैं। फिर निकलती कहाँ, इतना गड्ढा है, आपको लगता निकल जाएगी, परेशानी होती है निकालने में। हाँ, अगर इस साइड उससे डिसबैलेंस हुआ तो गाड़ी गिरी जाएगी। ये हो गया, एक हफ्ते से ऊपर ही हो गया सर। अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि शाम को रेहड़ी पटरी वाले सड़क के किनारे इलाके में बैठ जाते हैं, जिससे लोगों को आने जाने में तमाम परेशानियां उठानी पड़ती हैं। अब इस अतिक्रमण के खिलाफ दिन में नहीं, शाम को एक्शन होगा। शादरा साउथ जोन के चेयरमैन ने भी सभी लाइसेंस इंस्पेक्टर्स को शाम के समय कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उनका मानना है कि शाम के समय अतिक्रमण अधिक होता है, इसमें अलग अलग तरह से प्लान बनाकर सड़क और फुटपाथ पर रखे सामान को जब्त किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम काउंसलर्स की एक समस्या होती है कि शाम को उनके वार्डों में लगने वाली जो रेहड़ी पटरी होती है, जिस पर मीट मांस बिकता है और उस पर शराब भी बिकती है, इस तरह की चीजें जब होने लगती हैं तो वार्ड में एक अव्यवस्था सी फैल जाती है। तो इसे चेक करने के लिए जैसा हम लोग सुबह रेड करते हैं और ठलियाओं को और छोटी जो दुकानें हैं उनको हटाने की कोशिश करते हैं, इसके लिए हम एक शाम की रेड का बंदोबस्त कर रहे हैं। इसमें हम एक दस्ता भी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और हम डीसीपी से भी बात करेंगे कि वो हमें इसमें कुछ सिपाही दे दें, ताकि हमको बार बार जाकर के पुलिस को मांगने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि इसमें हमारे अधिकारियों का बहुत समय व्यतीत होता है। और इस इंस्पेक्शन में मैं भी जाना पसंद करूंगी। जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज है वहां पर मैं साथ जाया करूंगी, ताकि हमारे सारे कर्मचारियों को हौसला बढ़े। और दूसरी बात ये कि ये बड़ा डिफिकल्ट होता है उनको समझाना कि आप शाम को जब उनकी छुट्टी का समय होता है उस समय आप लोग काम करें, बट इन्होंने इसको अप्रूव किया हमारी लोकल मीटिंग में, तो मुझे उनका सहयोग मिला और ये एक बहुत बड़ी बात है। कोरोना को देखते हुए निगम सजग है। महिलाओं का इस महामारी को देखते हुए काफ़ी ध्यान उन लोगों का रखा जा रहा है। पूर्व दिल्ली के विश्वास नगर की पार्षद अंजू कमलकांत हमेशा महिलाओं और जनता के हित के लिए काम करती रहती हैं। विश्वास नगर वार्ड में सफाई कर्मचारियों को उन्होंने फेस मास्क, फेस शील्ड और महिला कर्मचारियों को सैनिटरी पैड्स का वितरण किया। कार्यक्रम में पूर्व मेयर अंजू कमलकांत, बीजेपी नेता और विश्वास नगर मंडल के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि हम इस संकट की घड़ी में लोगों की मदद करते रहेंगे। आज हमने अपने सभी विश्वास नगर वार्ड के स्वच्छता कर्मचारी भाई बहनों को एक ये फेस शील्ड और मास्क और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते और स्वच्छता को ध्यान में रखते विशेषकर महिलाओं को सैनिटरी पैड आज हमने दिए थे, क्योंकि उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। और पहले भी हमने उनको एक हेल्थ किट दी थी, जिसमें कि उसमें मास्क, सैनिटाइज़र, ग्लव्स, मतलब उसकी कई चीज़ें थी, साबुन की टिक्की थी और महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड थे। और पूर्व महापौर और विश्वास नगर वार्ड 17A की हमारी निगम पार्षदा श्रीमती अंजू कमलकांत जी द्वारा ये जो आज इतना बढ़िया प्रोग्राम किया गया है, जो हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे भाई बहन, जितने भी यहाँ कोरोना काल में सेवा करने वाले जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, उनको आज सुरक्षा के लिए फेस मास्क, शील्ड और उनको मास्क और भी जो चीज़ें जो मुहैया कराई है। साप्ताहिक बाजार लगाने वाले इस समय बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि घर के खर्च चलाने तक के लिए पैसे नहीं हैं, उधार लेकर घर का खर्चा चलाना पड़ रहा है। जल्द से जल्द बाजार खोले जाएं, जिससे कुछ राहत मिल सके। रोज़ाना कमाना और रोज़ाना खाना होता था, लेकिन लॉकडाउन से बहुत दिक्कतें पैदा हो चुकी हैं। गुजारा ना होने से बहुत सारी मुश्किलें हम लोगों को हो रही हैं। सरकार के आदेश पर ही बाजार लगाएंगे। सरकार जल्द से जल्द आदेश दे दे, क्योंकि हम लोगों का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बाज़ार वालों को दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है और वो लगा भी नहीं रहे कहीं पे भी, कहीं कोई बाज़ार लगा हुआ नहीं है। आपने देखा भी होगा, जहाँ भी गए होगे वहाँ भी कहीं देखा होगा कि नहीं लगा रहे। लेकिन कुछ जगह ऐसी जैसे मार्केट में है, लोग 10-5 करके कहीं ना कहीं थोड़ा अपना पेट पालने के लिए बैठ जा रहे हैं। लेकिन मुझे अभी कहीं कोई सूचना आपके माध्यम से ज़रूर मिली कि कहीं कोई पुलिस पैसे ले रही। मुझे नहीं लगता कि कहीं पुलिस पैसे ले रही है। अभी कल संडे मार्केट में आपने बताया था कि शास्त्री नगर में मार्केट लगता है, वहाँ पे पुलिस वालों ने कहा पैसे लिए, तो मेरे नॉलेज में तो वहाँ कोई बाजार ही नहीं लगा, तो पैसे लेने की तो बात ही नहीं है। बल्कि कल कुछ लोगों ने लगाया था, पुलिस कई लोगों का माल ट्रेस करके ले गई। तो कई लोगों का माल तो ऐसा नहीं, जब पुलिस भी कहती है कि जब तक ऑर्डर नहीं आते तब तक वो उनकी भी मजबूरी है। तो जब तक मैं भी कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, क्योंकि ऑर्डर के बगैर प्रति बैठना थोड़ा सा ये हो जाता है कि कैसे बैठें हम। जिस गली में हम जाते हैं वहाँ के लोग भी सशंकित हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारे माध्यम के द्वारा किसी को बीमारी ये ना जाए। अभी एक बाज़ार वाला हूँ,
4 महीने हो गए घर बैठे बैठे। हम सोच रहे जल्दी काम खुले, अपना काम करें, बच्चों का पेट पालें। बहुत मुश्किल हो रही है सर, दाएं बाएं से इंतजाम करते हैं, किसी रिश्तेदार से मांगे 2000, किसी से 5000। बाजार तो सर जल्दी जल्दी लगने चाहिए, हर बाजार वाला परेशान है। पटरी पे कोई एक इंसान तो है नहीं, लाखों की संख्या में लोग हैं और डेली कमाने खाने वाले हैं। सबका धंधा रुका छूटा हुआ है और एकदम से कोई नया कार्य शुरू कर नहीं सकते। नया कार्य शुरू भी करेंगे तो उसमें 2-3-4 महीने लगते हैं सेट करने में। अब तो जो ऐसा किसी से कुछ कर लिया, राशन वाले से राशन ले लिया, किसी से और ज़रूरत पड़ी, बैंक वालों को छोटी मोटी किस्तें होती हैं वो भी नहीं जा पा रही, वो डेली परेशान करते हैं। और 3-4 बच्चे, उनकी बच्चों की बहुएं सब बाजार लगाते थे, बाजार बिल्कुल बंद है, खाने पीने को दुखी। मगर मालिक कहता है किराया दो, कहाँ से किराया दें। दुकानदारों पर दुकानों का खर्चा भारी पड़ रहा है। दुकानें तो खुल रही हैं पर दुकानों पर कोई ग्राहक नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से दुकानदार काफ़ी परेशान हो रहे हैं। दुकानदारों का ये भी कहना है कि बिजली के बिल, स्टाफ की सैलरी रोज़ाना बढ़ रही है, लेकिन ग्राहक ना होने की वजह से दुकानें चलाना अब बहुत मुश्किल हो गया है। देखो, अनलॉक हो चुका है, लेकिन अनलॉक होने के बावजूद भी बाज़ार के अंदर ग्राहक नहीं है। दरअसल क्या है, एक तो कुछ जो लोग प्रवासी लोग थे वो दिल्ली छोड़ के चले गए हैं, और कुछ लोगों की नौकरियां भी कोरोना की वजह से लोगों की नौकरियां चली गई। कुछ लोगों के पास पैसों के अभाव भी है, और दूसरा मार्केट के अंदर वैसे भी ग्राहक नहीं है। जैसे रौनक बाज़ारों में होती वो नहीं है। सिर्फ यदि थोड़ा बहुत यदि जो ग्राहक है, जैसे राशन की दुकानों पर या दवाइयों की दुकानों पर, बहुत ज़रूरी चीज़ों की दुकानों पर ही थोड़ा बहुत ग्राहक है। अदरवाइज जैसे हमारा कपड़े का या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर इस समय बिल्कुल भी ग्राहक नहीं है। बाज़ार में बहुत मंदा है। दुकानों पर जी बहुत ही ज़्यादा असर है। ये तो काम धंधा तो बिल्कुल रहा ही नहीं। अब जो पहले हम मान लो पहले 10 रुपये कमाते थे, अब तो 3 रुपये कमाते हैं। अब 7 रुपये का हमारा नुकसान हो गया। अभी वो काम नहीं है, आधे से भी आधा काम रह गया। आधे ग्राहक नहीं है, और होलसेल का भी काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, काम नहीं है। खाने पीने का काम तो बिल्कुल मंदे हो गए हैं। जब से ये कोरोना बीमारी चली है तब से बिल्कुल दम हो गए। हमारे पास 7 लड़के थे, जिनमें अब आज 3 रह गए। उनमें भी एक मैं वापस गांव भेज रहा हूं, क्योंकि मेरे से इनको पैसा नहीं दिया जाता, और अपना खर्चा और दुकान का खर्चा और बिजली का बिल, जो सबसे बड़ी समस्या है बिजली का बिल, वो कम नहीं हो रहा। उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और काम बिल्कुल नहीं है। भैया काम धंधे की तो ऐसा है, काम धंधे तो जब से ये हम लोग का कोरोना हुआ है कि काम धंधा मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। खाने के लाले पड़े हुए हैं, फिर भी जो जितना भी है बंदा अपने आप काम कर रहा है, दूसरे किसी का कोई वो सहयोग नहीं है। बाकी ये है कि मंदा बहुत हो गया। चाइना का बायकॉट करना है और चाइना से जितना कोई माल नहीं खरीदना है। पूर्व दिल्ली के गीता कॉलोनी के रानी गार्डन स्कूल में कोरोना काल को देखते हुए आशा वर्कर्स और उनके बच्चों के लिए बाटा के जूते का वितरण किया गया। एसडीएम और संस्था की तरफ से लोगों को जूते दिए गए। कोरोना को देखते हुए कदम उठाया गया है। आशा वर्कर्स ने इस पर खुशी जाहिर की है और कहा है कि सभी लोग इस कोरोना काल में एहतियात बरतें, तभी हम लोग कोरोना से जीत सकते हैं। स्टूडेंट्स की, हमारे समाज की बहुत सेवा करते हैं, और इन्होंने हमारे स्कूल में भी अपने जो हमारे प्राइमरी के छात्र हैं, उन जो गरीब छात्र हैं, सारे गरीब ही रहते हैं क्योंकि सरकारी स्कूल में, तो उन लोगों की भी काफ़ी सहायता की थी। उनके सारे बच्चों को फ्री बाटा की तरफ से जो है जूते पिछले साल हमारे यहाँ भी दिलवाए थे। और इस बार जो हमारी जितनी भी महिलाएं हैं या आशा वर्कर की जो है, इन्होंने जो हमारे जो डिजास्टर फैला हुआ है आज की डेट में, जो कोरोना के रूप में जो हमारे महामारी आई हुई है, इसमें समाज की सेवा के लिए इन्होंने अपना बड़ा सराहनीय कार्य किया है। जो हमारे कोविड की योद्धा जैसे आशा वर्कर है, तो आशा वर्कर को और उनकी फैमिली के बच्चों को तो सीट से ये बाटा के शूज़ सैंडल वगैरह के रूप में दिए, ताकि ये कोविड का एक सम्मान है, क्योंकि ये एक ऐसा योद्धा है, इनको पे भी बहुत कम मिलता है। आशा को ना के बराबर सैलरी तो मिलती है, ना के बराबर सैलरी है, तो सीट्स की तरफ से इनको एक सम्मान के रूप में ये शूज़ वितरण किए गए उनके बच्चों को। और आज जितनी भी गांधीनगर डिवीज़न में 5 डिस्पेंसरियाँ हैं हमारी, उनके स्टाफ को, डॉक्टर्स को भी हमने सम्मानित के रूप में। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।